सभी नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। दस लक्षण महापर्व का आज ये 5वां दिन है और आज हमें उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और उत्तम शौच धर्म के बाद उत्तम सत्य धर्म के ऊपर चर्चा करनी है। उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप को हम समझते हैं और पंडित दयानंद राय जी कृत जो 10 लक्षण धर्म पूजन है इसके उत्तम सत्य धर्म का जो अंग है हम उसके भी अर्थ को समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं पूजन के अर्घ की ओर। उत्तम सत्य धर्म का अर्घ ये हमारे सामने आ गया है। एक बार हम इसका पाठ करेंगे और फिर हम सत्य धर्म का स्वरूप समझते हैं। कठिन वचन मति बोल पर निंदा रूजूठ तज साच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे सांचे झूठे मानुष देखो आपन पूत स्वपास न पेखो पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप धर्म का भूपति भया वच झूठ सहती नरक पहुंचा सुरग में नारद गया। इस प्रकार से हमने ये उत्तम सत्य धर्म के अर्घ को पढ़ा है और इसके आधार से हम सत्य का स्वरूप समझेंगे। देखिए जब जब भी उत्तम सत्य धर्म की बात की जाती है तो उसका संबंध सत्य बोलना चाहिए सत्य वाणी से और सत्य वचन से जोड़ के देखा जाता है और यही कहा जाता है कि सच बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए है और वाणी में सदा विवेक और सत्य रखना चाहिए। इसी का नाम सत्य धर्म है। देखिए जब उत्तम सत्य धर्म की बात की जाती है यद्यपि वाणी का सत्य सत्य है वाणी में सच बोलना चाहिए और झूठ इत्यादि का आचरण कभी नहीं करना चाहिए लेकिन जब बात उत्तम सत्य धर्म की जाती है तो वहां उत्तम सत्य धर्म का मतलब केवल सत्य बोलने मात्र से नहीं है उसका अर्थ कुछ गहरा है कुछ विस्तृत है। यहाँ सत्य का अर्थ सत्य बोलना नहीं है कुछ कुछ उसका गहरा अर्थ है वह हमें आज उत्तम सत्य धर्म की चर्चा में जानना है। यद्यपि व्यवहार से सत्य बोलने को भी सत्य धर्म कहा जाता है पर वस्तुतः निश्चय से क्या बात है वस्तुतः बात उत्तम सत्य धर्म की क्या है उस पर हम प्रकाश डालेंगे और इस छंद में जो व्यवहार से सत्य धर्म की भी चर्चा की गई है वाणी की भी
उसका भी बड़ा महत्व है, उसको भी हम समझेंगे। पर मूल में उत्तम सत्य धर्म को हम समझते हैं। सत्य धर्म का संबंध मात्र वाणी से न होकर उसका संबंध सत्स्वरूपी जो स्वभाव है उसके साथ में किया गया है। और जहां तक बात सत्य वाणी को बोलने की है, वचन की है, बोलने और नहीं बोलने की है, तो उसके यहाँ जैन दर्शन में सत्य वचन के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। जैन शास्त्रों में हमारे यहाँ वाणी के संयम को और वाणी की सत्यता को जीवन में उतारने के लिए उस वाणी को 4 जगह बांधा गया है। क्या है उन 4 पॉइंट के नाम? एक तो है सत्य अणुव्रत, दूसरा है सत्य महाव्रत, तीसरा है भाषा समिति और चौथा है वचन गुप्ती। ये शब्द आपने सुने होंगे, मैं पुनः बोल देता हूं। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। ये जितने भी व्रतों की यहाँ चर्चा की गई है, शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया, इन सब का संबंध उस सत्य वचन के साथ में है। सत्य अणुव्रत का क्या मतलब हुआ? श्रावक जो है, देशव्रती श्रावक, पंचम गुण स्थान वर्ती, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला, उसके जीवन में अणुव्रत होते हैं, देशव्रत होते हैं। वहां एक सत्य अणुव्रत है। सत्य अणुव्रत का मतलब स्थूल जो पाप है, मोटा झूठ जो है, उसका त्याग कर देना, वह सत्य अणुव्रत है। और सत्य महाव्रत ये मुनि के जीवन में कि स्थूल सूक्ष्म भी झूठ नहीं बोलना, सभी प्रकार के झूठ का वाणी से त्याग हो जाना, वह सत्य महाव्रत है। और भाषा समिति के सत्य तो बोलना ही है, जब बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे, पर वो सत्य भी कैसा होना चाहिए कि अप्रिय और कठोर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हित मित और प्रिय। कि सत्य तो बोलते हैं मुनिराज, भाषा समिति के धारी, पर वो सच भी कैसा होता है कि हितकारी, सबका हित करने वाला होता है, दूसरे का हित करने वाला नहीं होता। मित, मित मतलब थोड़ा बोलते, ऐसा नहीं घंटों घंटों बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात भी बहुत देर तक बोली जाए तो फिर वह अच्छी नहीं लगती, उबाऊ लगने लगती है। अभी ये प्रवचन चलता है, ये क्लास चलती है, 40-45 मिनट चलती है तो ठीक है, अभी यही 2-3 घंटे तक चलती रहे तो क्या होगा? बात तो अच्छी है, बात तो सच्ची है, बात तो सही है, जिनवाणी की है, लेकिन फिर वह अच्छी नहीं लगती, फिर वह बोर होने लगता है व्यक्ति। तो मित, हित और मित और प्रिय, है ना, प्रिय वचन नहीं बोलना, तो हित मित प्रिय बोलना, ये भाषा समिति है। ठीक है। और अगर आवश्यकता नहीं हो तो वचन बोलना ही नहीं, इसका नाम है वचन गुप्ती। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस वाणी, उस वचन के बोलने और नहीं बोलने, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्षों पर बात कर ली गई है। कि बोलना है, देखो अगर नहीं बोलने की आवश्यकता हो तो बोलो ही मत, सबसे बढ़िया मौन रहिए, ये वचन गुप्ती। अगर बोलना ही है तो हित मित और प्रिय बोलो, ये भाषा समिति। ठीक है। और असत्य तो कभी मत बोलो, सत्य महाव्रत। और उतनी अवस्था नहीं है तो कम से कम मोटा असत्य का वचन तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, वह सत्य अणुव्रत। इस प्रकार श्रावक और मुनि के भेद से यहाँ सत्य को 4 जगह कर लिया, जहां 3 जगह तो बोलने की बात है और वचन गुप्ती में नहीं बोलने की बात है। तो ऐसे सत्य वचन के परिप्रेक्ष्य में अस्ति और नास्ति, सत्य बोलना, बोलना और नहीं बोलना, इस सब के विषय में सारे पक्ष यहाँ आ जाते हैं। तो फिर एक ऐसा कौन सा पक्ष शेष रह जाता है कि जो सत्य के अंदर समाहित नहीं होता है? जब वाणी और वचन की बात करते हैं तो इन चारों में उस सत्य वाणी और सत्य वचन की बात आ जाती है। लेकिन जब उत्तम सत्य धर्म की चर्चा की तो उस उत्तम सत्य धर्म की चर्चा को इनसे अलग आचार्य उमा स्वामी देव ने 9वें अधिकार में कहा, और अणुव्रत महाव्रतों की चर्चा तो उन्होंने 7वें अधिकार में की है। इसका मतलब उत्तम सत्य धर्म की बात जब 10 धर्मों के परिप्रेक्ष्य में की जाती है तो वह वाणी से कुछ अलग है, वह सच बोलने से कुछ ऊपर है, बोलने और नहीं बोलने से उसका कोई संबंध निश्चय से नहीं है, वह कुछ अलग बात है, वह हमें समझना होगा। देखिए विचार कीजिए,
अगर सत्य बोलने से ही हम सत्य धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो ऐसे भी जीव हैं कि जो सत्य नहीं बोलते अथवा बोलते ही नहीं है लेकिन उनको उत्तम सत्य धर्म है। बताओ है कि नहीं ऐसे जीव? कि हैं कि सिद्ध भगवान बोलते हैं क्या? सिद्ध भगवान के वचन हैं, वाणी है उनके कि वाणी नहीं है, लेकिन उत्तम सत्य धर्म के धारी है कि नहीं? अरे परम उत्तम सत्य धर्म के धारी तो वे ही हैं, क्योंकि कहा था ना ये 10 धर्म रूप जो एक वीतराग परिणति को कहा है, जो वीतरागता है वो उनके है कि नहीं है सिद्ध परमेष्टि के। तो फिर उनको उत्तम सत्य धर्म हुआ कि नहीं हुआ? कि हुआ, और सदा रहने वाला है। बोलते एक शब्द नहीं है और उत्तम सत्य धर्म के धारी हैं। अरे बोलेंगे कहां से? उनके वचन योग ही नहीं है, वाणी ही नहीं है, तो बोलने और नहीं बोलने की बात ही कहां है? और वे उत्तम सत्य धर्म के धारी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है सत्य नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब बोलते ही नहीं है तो फिर सच बोलने की क्या बात है। लेकिन इसको हम इस नजरिए से तो देख सकते हैं ना कि वे झूठ नहीं बोलते हैं इसलिए उत्तम सत्य धर्म के धारी हैं। चलो सच नहीं बोलते हैं ये तो हमने जान लिया, मान लिया, क्योंकि वे जब वाणी ही नहीं है तो बोलेंगे कहां से। लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं इस अपेक्षा अपन ये कह सकते हैं कि वे उत्तम सत्य के धर्म के धारी हैं। तो ये भी अपेक्षा यहाँ ठीक नहीं। तो जो इंसान बोलता ही नहीं है फिर वो सच बोलता है या झूठ नहीं बोलता, ये बातें कहाँ हैं? अगर हम ये माने कि जो झूठ नहीं बोलता वो उत्तम सत्य धर्म का धारी है सिद्ध भगवान के उस परिप्रेक्ष्य में लेकर, तो लोक में इस जगत में ऐसे भी कुछ जीव हैं कि जो नहीं बोलते हैं, अर्थात जिनके वचन योग ही नहीं है, जिनके वचन पाया ही नहीं जाता, वाणी नहीं पाई जाती, तो उनको भी अपन को उत्तम सत्य धर्म मानना पड़ेगा। कि कौन है? कि 5 इंद्रिय में चले एक इंद्रिय जीव ऐसे हैं कि जिनके केवल काय योग है, वचन योग होता ही नहीं, रसना इंद्रिय होते ही नहीं, वाणी का व्यवहार होता ही नहीं, वचन होता ही नहीं, बोलते तो वे भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं बोलते, एक इंद्रिय जीव कोई नहीं बोलता है। जब वो बोलता ही नहीं तो फिर वो झूठ बोलता है हमें कैसे कह सकते हैं? झूठ तो वो भी नहीं बोलता, इस हिसाब से तो फिर एकेंद्री को भी हमको उत्तम सत्य धर्म का धारी मानना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो प्रत्यक्ष से विरोध को प्राप्त होती है, ये तो आगम से विरोध को प्राप्त होती है। इसलिए सत्य बोलने और न बोलने से कोई इसका संबंध नहीं है। बोलो तीर्थंकर मुनिराज हैं, मुनि दीक्षा धारण करने के बाद जब तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती तब तक वे मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ, और दिव्य ध्वनि भी सर्वांग से खिलती है। तो फिर उस अवस्था तक जब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिलती हो मुनि दीक्षा, वो भी उत्तम सत्य धर्म के धारी नहीं हुए, फिर उनको भी अपन को यह मानना पड़ेगा कि उत्तम सत्य, क्योंकि बोलते ही नहीं है, फिर सच बोलने की बात का है। इस प्रकार से सिर्फ बोलने और न बोलने से इस उत्तम सत्य धर्म का संबंध नहीं है। दिक्कत यह है कि हमने उस सत्य बोलने को ही सत्य धर्म मान लिया है। जब गलत वस्तु को ही, जब सच है वहां तक खोज ही नहीं की गई, सत्य की खोज ही नहीं की जाएगी, तो वह सत्य प्राप्त कैसे होगा? जब कहीं और धर्म को मान लिया जाएगा, कहीं और इस उत्तम सत्य धर्म की प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, तो वह हमें मिलेगा कैसे? किसी चोर ने किसी घर में चोरी की हो और कोई दूसरा व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले और उसको चोर सिद्ध कर दिया जाए और जेल में डाल दिया जाए, तो वो जो असली चोर है उसकी खोज अब पुलिस करने वाली है? तो करेगी ही नहीं, क्योंकि वो दूसरा जो चोर था नहीं वो सिद्ध हो गया। तो जो असली चीज है उसकी खोज खत्म हो जाती है। उत्तम खाली सत्य वचन को ही सत्य धर्म मान लेने से जो वास्तव में आत्मा का उत्तम सत्य धर्म है उसकी खोज खो गई है, उसकी शोध खत्म हो गई, तो ये नुकसानदायक है। गलत मान रहे हैं ये दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य की खोज, जब वास्तव में जब वस्तु को गलत मान लिया जाए, जो सही वस्तु जो है उसको हम ये मान लें कि भाई ये गलत है, अथवा ये मान लें कि जो चीज अभी खोजी नहीं गई है उसके बारे में हमारी खोज चालू हो जाए, खोज चलती रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत को सही मान लिया तो वो दिक्कत है। इसलिए इस उत्तम सत्य धर्म को केवल सत्य वचन तक सीमित नहीं करना चाहिए। यद्यपि सत्य वचन की भी चर्चा आगम में जगह जगह की गई है और उसकी हमने बात भी की, लेकिन जब हम उत्तम सत्य धर्म की बात करेंगे तो यहाँ कुछ अलग बात हमें समझनी पड़ेगी। यद्यपि उत्तम सत्य धर्म के बारे में भी जब बात की जाती है तो सर्वत्र सत्य बोलने की चर्चा की जाती है, तो ये कथन कोई गलत नहीं है, ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है।
देखिए यहाँ इस छंद में भी जो है सत्य वचन का ही मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। सो व्यवहार का कथन जानना चाहिए और उसके पीछे के जो निश्चय वाली बात है वह भी हमको समझनी चाहिए। इस प्रकार से हमने अभी ये जाना कि केवल सत्य बोलने से सत्य धर्म का संबंध नहीं है। तो प्रश्न तो हमारा फिर यूं का यूं खड़ा रहा कि उत्तम सत्य धर्म फिर है क्या। अभी तो हमने ये जान लिया कि क्या नहीं है, पर है क्या, ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में अभी भी खड़ा है। तो जब हम चलते हैं इस शब्द की तरफ तो हमें इसका मतलब भी ख्याल में आएगा। देखिए सत्य शब्द जो है वह बनता है संस्कृत के सत शब्द से। एक शब्द है सत, ठीक है। और आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अध्याय में एक सूत्र लिखा। वे लिखते हैं सत द्रव्य लक्षणम। ये जो सत है ना, ये इस द्रव्य का लक्षण है। प्रत्येक द्रव्य का लक्षण सत है। सत का मतलब होता है अस्तित्व, सत का मतलब होता है पना, होना, उसका एग्जिस्टेंस। तो सत द्रव्य लक्षणम, सत्य द्रव्य, सत द्रव्य का लक्षण है। और मेरा आत्मा भी एक द्रव्य है। तो सत मतलब आत्मा, सत मतलब प्रत्येक द्रव्य, सत मतलब आत्मा। आत्म द्रव्य को हम सत भी कह सकते हैं, सत को आत्मा भी कह सकते हैं। और उस सत से जिसका संबंध है उसका नाम है सत्य। जो सत से संबंधित हो वह सत्य। तो हम ये कहेंगे कि उस आत्मा में लीन रहने वाली परिणति, उस आत्मा का ध्यान करने वाली परिणति, उस सत स्वरूपी आत्मा से जिसका संबंध है, ऐसी सच्ची पर्याय का नाम ही उत्तम सत्य है। या हम ये कहेंगे कि सत्स्वरूपी आत्मा को जिसने अपना मान लिया है, उसको जिसने अपना जान लिया है, तो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान रूप उस आत्मा में, उस सत्स्वरूपी आत्मा में रमण करने वाले सम्यक चरित्र को ही उत्तम सत्य कहा जाता है। तो उत्तम सत्य मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप जो वीतरागता है, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होने वाली वीतरागता, उसी का नाम उत्तम सत्य धर्म समझना चाहिए। बाकी वचन की जो बात है वो अत्यंत व्यवहार की बात है। सत्स्वरूपी आत्मा को, आत्मा में लीनता, उसी का नाम सत्य धर्म है। देखो यहाँ लीन होने की बात कही गई है। केवल सच को सच जान लेना मानने और तभी उसको उत्तम सत्य धर्म कहा जाएगा। साथ सम्यक दर्शन, दर्शन और सम्यक ज्ञान और सत्य जब यहाँ कहा तो सत्स्वरूपी आत्मा में लीनता, ये ग्रहण करना चाहिए। तो रत्नत्रय का नाम ही उत्तम सत्य धर्म है। हम ये भी जान सकते, ये भी कह सकते हैं उत्तम और सत्य शब्द से, ठीक है। ये उत्तम सत्य धर्म जानना चाहिए। जब हम इस प्रकार के सत्य की बात करते हैं और सद्द्रव्य लक्षणम की बात चर्चा करते हैं कि सब तरफ, और इससे ये पता पड़ता है कि द्रव्य का लक्षण सत, और ये लोग जो है वो 6 द्रव्यों का समूह है, 6 द्रव्यात्मक है। तो सर्व तरफ सत ही सत है, अर्थात सब तरफ सत्य ही सत्य है, असत्य कहीं है ही नहीं। जैन दर्शन कहता है कि असत्य नाम की कोई चीज नहीं, असत्य कहीं होता ही नहीं, सब तरफ सत्य ही सत्य है। जब ऐसी बात कहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो सब जिनवाणी की बातें हैं, किताबों की बातें हैं, आंख खोल के देखो, दुनिया में सब तरफ झूठ ही झूठ है, सच है कहाँ। अरे हाथ पे दीपक लेके जाओ तो भी एक ढूंढने जब निकलो तो भी सच्चा पुरुष नहीं मिलता है, सब झूठे ही झूठे हैं, ऐसी बात। लेकिन जैन दर्शन कहता है अरे भाई आंख खोल के देखो, ये जगत सत ही सत है, असत की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। बोलो कैसे नहीं है? देखो कोई भी वस्तु है उसकी 3 प्रकार की सत्ता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जैसे कि मान लो कोई घट है, घट मतलब गड़ा है ना। घट और पट, ये 2 शब्द सुनने मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। घट का मतलब गड़ा और पट का मतलब कपड़ा, वस्त्र। अब कोई घट है, गड़ा है, उसकी 3 प्रकार की सत्ता है। वो 3 प्रकार के गड़े हैं। ये कैसे? एक जो गड़ा हमको दिख रहा है, नजर आ रहा है, मिट्टी का, जिसमें पानी भरते हैं, वो गड़ा है, वो घट है। एक उस गड़े को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी घट रूप परिणत ज्ञान, घट ज्ञान कहा जाता है। वो भी उसको जानने वाला ज्ञान रूप उस घड़े की सत्ता है। और एक उस घट शब्द, ये जो शब्द है ये भी घट है।
तीन प्रकार के हो गए। एक जो वस्तु है वो उसको अर्थ घट कहा जाएगा, जो ज्ञान में उसे ज्ञान घट कहा जाएगा, और जो उसको बताने वाली वाणी है या उसको लिखने वाला जो शब्द है उसको शब्द घट कहा जाएगा। तो तीन तरह की सत्ता हो गई हर चीज की, हर चीज तीन तीन प्रकार की है, वस्तु में है, ज्ञान में है, शब्द में है। अब बात यह है कि झूठ क्या चीज है, असत्य क्या चीज है। वो जो घड़ा है उस घड़े को जो ज्ञान घड़ा नहीं मान रहा है, ऐसा अज्ञानी का जो अज्ञान है घड़े को घट नहीं जानकर घट को पट जानता है, घड़े को घड़ा नहीं जानकर घड़े को कपड़ा जानता है, तो वो ज्ञान झूठा हुआ कि नहीं हुआ? वो ज्ञान झूठा है ना उसका। और घड़े को घड़ा नहीं बोलकर घड़े को कपड़ा बोलता है, घट को घट नहीं कहकर घट को पट कहता है, वो वाणी झूठी हो गई, वो वचन वो शब्द उसके झूठे हो गए। लेकिन इससे उस घट में क्या फर्क पड़ गया? घट तो घट ही रहा, यानी वस्तु में, उसके सत्य में, उसके अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अस्तित्व कभी झूठ नहीं होता, वह कभी असत्य नहीं होता, सत्य सदा सत्य ही रहता है। तो अगर असत्य है भी कहीं तो वो लोक में कहीं नहीं है, वो हमारे ज्ञान में है, अज्ञानी के अज्ञान में और झूठे पुरुष के झूठे वचन में है। वस्तु में असत्य नहीं है, वस्तु तो सत्य में ही है। अरे वो है, इसी का नाम सत्य, तो है इसी का नाम सत्य। इसलिए कहते हैं कि आंख खोल के देखो तो सारा जगत सत्य ही सत्य है, असत्य कहीं है नहीं। असत्य है तो बस अज्ञानी के अज्ञान में है, झूठे के वाणी में है। और जहां असत्य है ही नहीं, फिर वहां से हमें असत्य को मिटाना भी कहाँ है? अरे हमें इस दुनिया में से असत्य को नहीं मिटाना है। ये दुनिया तो जैसी है वैसी है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा है, और अपने हिसाब से पूर्ण व्यवस्थित है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। जैसा स्वरूप वस्तु स्वरूप है, जैसा केवली ने अपने ज्ञान में देखा, वैसा सारा परिणमन अपने आप चल रहा है, वस्तु व्यवस्था। लेकिन हमारे राग द्वेष के कारण हमें वह सच्चा झूठा अच्छा बुरा लगता रहता है। तो पर वस्तु में परिणमन नहीं करना है, दुनिया में कुछ फेरबदल नहीं करना है। अगर कुछ बदलना ही है तो वस्तु के विषय में हमारा जो अज्ञान है उसको बदल के ज्ञान रूप करना चाहिए। वस्तु के विषय में जो जो हमारी वाणी यद्वा तद्वा हर कुछ बोलती है, अनेकांत और साधवाद की अपेक्षा के बिना उस वाणी को सत्य करना चाहिए। वस्तु में कुछ नहीं करना है, वस्तु तो सदा सत्य स्वरूप ही, प्रत्येक, केवल आत्मद्रव्य नहीं, प्रत्येक वस्तु। तो सत्य कहीं नहीं खोया है, सत्य कहीं नहीं गया है, उस सत्य की खोज खो गई है। उस सत्य को जानने वाला हमारा ज्ञान खो गया है, कहीं असत्य रूप परिणमित हो रहा है। उस सत्य को कहने वाली हमारी वाणी आज शेष नहीं रही, जिनवाणी के अनुसार कथन करने वाले वक्ता नहीं रहे वस्तु की व्यवस्था के अनुसार। बोलो भगवान की वाणी सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि उन्होंने वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी बताई है, वो वैसे ही अपने ज्ञान में जानी है, इसलिए उनका ज्ञान सत्य है। और वैसा ही उनकी वाणी में आता है, इसलिए उनकी वाणी सत्य है, वस्तु व्यवस्था के अनुसार है इसलिए सत्य है। उन्होंने जैसा बोला है वैसी चीज हो जाएगी ऐसा नहीं है, जैसी है वैसे उन्होंने बताई है। इसलिए जैन दर्शन जो है वो व्यक्ति की नहीं, वो वस्तु व्यवस्था की मुख्यता करता है। उसके अनुसार जो कथन करता है वो सच्चा, और उससे विपरीत जो बात करे वे झूठा। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि सब तरफ सच ही सच है, झूठ कहीं है ही नहीं। झूठ है तो हमारे अज्ञान में है, तो हमें उसका निवारण भी वहां ज्ञान के द्वारा करना चाहिए। ज्ञान में, बाह्य वस्तु में फेरबदल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ और चेतन की सारी परिणतियां, सारी उनके काम अपने अपने में नियत समय में जो होना है वो होता ही है। लेकिन अज्ञानी का माथा सदा दूसरी वस्तु को बदलने में फिरा रहता है। अब ये ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ठीक कर दूं, गलत कर दूं, अच्छा कर दूं, बुरा कर दूं। और क्योंकि उसका राग द्वेष उसे इस प्रकार के विकल्प करवाता है, और वह इस प्रकार के वस्तु में कुछ कर नहीं सकता, वो तो होगा अपने हिसाब से ही काम, लेकिन विकल्प करके अपना माथा जरूर खराब करता है और जीवन भर दुखी रहता है। और अनेक पर्यायों में दुख पाया है केवल इसी एक मिथ्यात्व के कारण। जब ये समझ में आ जाए कि वस्तु अपने हिसाब से है, आत्म वस्तु, ये जो सत स्वरूप आत्म वस्तु है, इसको भी कोई फर्क नहीं पहुंचा। बोलो किसी वस्तु को अगर हम गलत जान लें तो वस्तु में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आत्मा को हमने आत्मा नहीं जानकर, मैं को हमने मैं आत्म स्वरूप नहीं जानकर शरीर जान लिया, इससे अनादिकाल से आत्मा को क्या फर्क पड़ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि गर्म है और कोई उसको ठंडा जाने, और उसको बोल देगा, ये कह दे वाणी में भी कि अग्नि ठंडी होती है,
कहने और उसके गलत जानने मानने से वो अग्नि तो ठंडी नहीं हो जाएगी ना, वो तो गर्म की गर्म ही रहेगी। इसी तरह से वस्तु व्यवस्था के संदर्भ में कोई कुछ भी प्रलाप करे, कोई कुछ भी बोले, गलत सलत बोले, गलत सलत माने, उसके गलत बोलने से या गलत मानने से वो वस्तु व्यवस्था थोड़ी बदल जाएगी। अरे आत्म स्वरूप तो परम शुद्ध निर्विकार ही है, उस आत्मा को अशुद्ध कोई कहे और अशुद्ध कोई माने, इससे भी आत्मा शुद्ध नहीं हो जाता। वो जो मानता है उसका भी नहीं होता, उसका भी शुद्ध ही रहता है। बस ये मान्यता झूठी है, मिथ्यात्व है इसका नाम। वो वाणी झूठी है, असत्य वचन है उसका नाम। लेकिन असत्य वचन बोलने से भी सत्य को फर्क नहीं पड़ता, सत्स्वरूपी वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत मान लेने से भी वस्तु गलत नहीं हो जाती। बोलो कितनी सुंदर है व्यवस्था। जैन दर्शन तो बिल्कुल निश्चिंत करता है, बिल्कुल निश्चिंत, वज्र की तरह के, वस्तु वज्र की तरह है, हिलने वाली नहीं है, डुलने वाली नहीं है। कहीं पर बोलते रहो कुछ भी, मानते रहो कुछ भी, वो मान्यता झूठी, वो ज्ञान झूठा सब, लेकिन वस्तु तो सत्य है। ऐसा हमारा आत्म स्वरूप भी परम सत्य है, परम सच्चा है। जब उसे जानते हैं, उसे समझते हैं और मैं सुख स्वरूपी हूं, इस प्रकार के अपने सत्ता का हमें अवबोध होता है, तो परिणति में उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता ही होता है, होता ही होता है। रही बात सत्य वचन की, तो हमारे वचन का व्यवहार पाया जाता है, इसलिए हमें सत्य वाणी में भी सत्य वचन बोलना चाहिए, है ना। अनावश्यक झूठ बोलना, अनावश्यक यदवा तदवा बोल देना, ये ठीक नहीं है। और सत्य बोलने से पहले उसको जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना जाने सच बोला नहीं जा सकता। इस पे लोग कह सकते हैं इसमें क्या है, झूठ बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सच बोलने के लिए थोड़ी करनी पड़ती है क्या। सच में क्या है, जैसा है वैसा कह दो, हो गया सत्य वचन। लेकिन झूठ में बड़ी मेहनत है? मान लो कोई पिताजी घर पे आराम कर रहे हैं और पिताजी ने बेटे को बोला है, फोन बाहर रखा हुआ है, कि बेटा अगर कोई दरवाजे पे आए या किसी का फोन बजे तो उसको ऐसा कह देना कि पिताजी घर पे नहीं है, ऐसा कह देना। उसको बोला, फिर वो पापा पूछता, अगर वो फिर पूछेगा कि कहाँ है तो क्या बोलूं, कि बोल देना ऑफिस में है। बोलो एक झूठ को बचाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने पड़ते हैं। अपन देखते हैं जीवन में, है? हम बच्चे होते हैं, बच्चे भी करते हैं, हम सब करते हैं, बड़े भी करते हैं। जिनके सत्य अनुव्रत भी नहीं है तो वो तो असत्य बोलेगा ही बोलेगा, जीवन में आएगा कहीं ना कहीं। एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। तो बोले झूठ बोलने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सच में क्या है, बोले पिताजी घर पे है कि नहीं है, तो है बोल दो, नहीं है तो नहीं बोल दो। अब है और नहीं बोलना है, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। बोल रहा घर पे नहीं है, घर पे नहीं है तो कहाँ है, कि वहां है, आदि आदि बातें होती है। और वो बच्चा अगर झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं हुआ तो वो ये बोल देगा फोन पे कि पिताजी ने बोला है कि किसी का फोन आया तो ये कह देना कि पिताजी घर पे नहीं है। ऐसा बोल देता है तो फिर वो झूठ का भंडाफोड़ भी हो जाता है। इसलिए भंडाफोड़ नहीं हो, बड़ी शातिरता चाहिए झूठ बोलने के लिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बात झूठ बोलने के विषय में नहीं है, ये बात उस झूठ को छिपाने की कवायद है सारी। उस झूठ को छिपाने के लिए जो झूठ कहा जा रहा है, इस तरह से ये स्थिति पेचीदा बन जाती है। वस्तुतः तो सत्य को जानना और सत्य को बोलना ये बहुत समझदारी का काम है। हम बिना जाने बिना सोचे सच नहीं बोल सकते, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मान लो आपसे ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान में कितने कौवे हैं, कितने कौवे हैं हिंदुस्तान में। अब जिसको झूठ बोलना है उसमें कितना आसान है, बोल दो 10,25,571, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सच व्यक्ति, सत्य बोलने वाला तो मौन हो जाएगा, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, डाटा देखने पड़ेंगे। तो इतना सब देखने पर भी वो बताने लगे और उतने में 4 कौवे उड़ के हिंदुस्तान से अगर पाकिस्तान में चले गए तो उसकी तो वाणी झूठी हो गई ना। तो सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना आवश्यक है। सत्य को जाने बिना हर कुछ यहाँ वहां कुछ भी कह देना, वस्तु स्वरूप को जाने बिना, वह सत्य नहीं है, ये लोक की बात है। जब ये बात प्रयोजनभूत तत्व की, धर्म के विषय में होती है तो ये बात और भी गहरी होती है। आत्मस्वरूप 7 तत्व का जैसा वर्णन है, धर्म का जैसा वर्णन है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्ध शुभ अशुभ ये भाव जैसे हैं, और धर्म जो है उसका उस रूप से वर्णन करने के लिए हमें अध्ययन होना चाहिए, इस पे अपना चिंतन होना चाहिए, पता होना चाहिए सत्य है क्या, तभी हम सत्य के बारे में बोल सकते हैं। धर्म के नाम पे कहीं भी किसी को कुछ भी बोल देना और कुछ भी बता देना भोले जीव को, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसने कभी परिचय किया नहीं है, तो उसे तो यही लगता है कि बस जो कुछ मंदिर में बताया जा रहा है, जो कुछ इधर से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं वो सब सच ही होगा।
पहले तो हमें स्वयं परीक्षा करनी चाहिए, दूसरों की बात को बिल्कुल ऊपर से यस नहीं कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि इस प्रकार के वचन कह देना यदवा तदवा कुछ भी, तो वो भी सत्य नहीं है। सत्य जान बोलने से पहले सत्य को जानना आवश्यक है। तो आत्म स्वरूप के बारे में शास्त्र में जो वर्णन मिलता है, और हम तर्क से भी जब ये जानते हैं, अनुभव से भी जब ये जानते हैं, तो ख्याल में आता है कि ओहो, वस्तु व्यवस्था वैसी ही है जैसी भगवान की वाणी में आई है। ये आत्म स्वरूप परम सत्य है, सदा है, निर्विकार है, शाश्वत है। तो सत्य शाश्वत है, सत्य कभी खत्म नहीं होने वाला, शाश्वत है, क्योंकि वस्तु स्वरूप सत्य है और वस्तु कब खत्म हो जाए, कभी नहीं होगी। इस प्रकार से इस सत्स्वरूप वस्तु का हमें बोध होना चाहिए। रही बात सत्य बोलने की, तो वो भी हमारे जीवन में हो, तो उस संदर्भ में देखिए क्या इस छंद में कहा गया है, कठिन वचन मति बोल पर निंदा झूठ तज। देखो, असत्य को भी हमारे यहाँ केवल झूठ बोल देने का नाम असत्य नहीं है। कठिन वचन, ऐसे वचन बोलना, दूसरे को गाली इत्यादि बोलना, दूसरे की निंदा करना, कठोर वचन बोलना जिसके उसके हृदय को ठेस पहुंचे, इस सब को भी असत्य की कैटेगरी में डाला गया है। तो कठिन वचन मत बोल, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा, दूसरे की निंदा और झूठ तज, छोड़ देना चाहिए। और साच जवाहर खोल सत्यवादी जग में सुखी। और सत्य का जो जवाहर है, जो खजाना है, वो हमें खोलना चाहिए। अपने मुख से सदा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्यवादी जग में सुखी, सत्य बोलने वाला सदा सुखी होता है। सत्यवादी का मतलब ये ले सकते हैं ना, सत्स्वरूपी, मतलब आत्मा का आश्रय लेने वाला सदा सुखी होता है, ये ले सकते हैं निश्चय से। इसका व्यवहार से सत्य बोलने वाला सुखी होता है, ये भी ले सकते हैं। देखिए, उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे। हमें उत्तम सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। देश व्रत जिनको वे तो करेंगे ही, पर जिन्हों भी व्रत नहीं है, सब में दर्शन भी नहीं है, उन्हें भी सत्य का वचन तो पालन करना ही चाहिए। और दूसरे पर मतलब दूसरे के विश्वास का घात नहीं करना चाहिए, घर में हो, व्यापार में हो, जीवन में हो, कहीं पे भी हो। साचे झूठे मानुष देखो, अपन पूत स्वपास न पेखो। देखो, समझना है यहाँ पर, जगत में सच्चे और झूठे मनुष्य को भान कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, उनके बारे में समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो झूठे होते हैं, आपन पुत्र स्वपासन, अपने बेटे के ऊपर भी विश्वास से नहीं देखते, अपने बेटे को भी, अपने पुत्र के भी ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। पुत्र अगर झूठा हो तो उसका भी विश्वास नहीं होता, अथवा कोई झूठा व्यक्ति है तो अपने पुत्र का भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार झूठे मनुष्यों की प्रवृत्ति है। और सच्चे में क्या होता है कि पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए। और देखिए, और कोई तिहायत पुरुष, कोई तीसरा पुरुष हो, कोई अन्य भी हो, और अगर वह साचा हो तो उसको लोग दरब देते हैं, अर्थात उसको धन इत्यादि भी दे देते हैं उसके विश्वास के ऊपर। तो केवल एक विश्वसनीयता के कारण, है ना, व्यापार में तो कितनी काम आती है, पेट कितनी होती है, कितना पीढ़ी की पेट है इसकी, केवल उसके दम पर और उधार मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो वो सत्य की समझ लीजिए एक शक्ति है। तो सच्चे पुरुष को सभी धन इत्यादि भी दे देते हैं। और क्या कहा आगे, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। और मुनिराज और श्रावक, इन दोनों की प्रतिष्ठा, इन दोनों की सत्यता की जांच भी तो सत्य वचन से कर लेनी चाहिए। इनके जीवन में, वचन में, आचरण में जितनी सत्यता है, उतना ही ये इनकी प्रतिष्ठा है, उनकी इज्जत होती है, मुनि हो या श्रावक हो, है ना। इस प्रकार से सत्य का बड़ा महत्व है जीवन में, श्रावक जीवन में भी, मुनि जीवन में, सर्वत्र सत्य का महत्व है। और क्या कहा है, देखो, ऊंचे सिंहासन उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया शास्त्र का, ऊंचे सिंहासन बैठी वसुंधरा, धर्म का भूपति भया, वच झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। कि ऊंचे सिंहासन पर बैठकर जो वसु नाम का राजा था, वो धर्म का भूपति, वो धर्म के उपदेश दिया करता था, धर्म के न्याय किया करता था, भूपति हुआ, राजा हुआ। और झूठ बोलकर, सेती मतलब एकमात्र उस झूठ के कारण से नरक में चला गया। और जो नारद है वो स्वर्ग में चला गया, वो स्वर्ग में चला गया।